मशहूर साइंसदान न्यूटन ने 2060 को कयामत का साल क्यों करार दिया? क्या वाकई दुनिया के पास टाइम कम रह गया है? प्यारे दोस्तों, कयामत की बात जब भी आती है तो दिल कांप उठता है और इंसान अपने अमाल के बारे में सोचने लग जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बार फिर यह बहस चल निकली है कि जदीद साइंस के मशहूर साइंसदान आइजैक न्यूटन ने 2060 को एक अहम साल करार दिया था। बाज लोग इस बात को 2026 के हालात से जोड़कर कह रहे हैं कि शायद हम कयामत की निशानियों के दौर में दाखिल हो चुके हैं। इस्लामी रिवायात में कयामत की बहुत सी निशानियां बयान हुई हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी और बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है। छोटी निशानियों में बुराइयों का आम होना, सूद का फैल जाना, जिना का बढ़ जाना, झूठ का आम हो जाना, नाअहल लोगों का हुक्मरान बन जाना और वक्त का तेजी से गुजरना शामिल है। और अगर हम 2026 के हालात पर नजर डालें तो दुनिया भर में बेहयाई, झूठ, जुल्म, जंगें और फितना फसाद बढ़ता दिखाई देता है। लोग दीन से दूर और दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें तेजी से फैलती हैं और सच को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये सब चीजें हमें हदीस की बातें याद दिलाती हैं। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब भी हरगिज नहीं है कि हम किसी खास साल को कयामत का साल करार दें। न्यूटन ने अपनी निजी तहरीरों में बाइबल की बाज किताबों का हिसाब लगाकर 2060 का साल निकाला था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस साल दुनिया तबाह हो जाएगी। इनका अंदाजा एक मजहबी मुताले पर मबनी था, ना कि साइंसी तहकीक पर। एक मुसलमान के लिए असल रहनुमाई कुरान और हदीस ही हो सकते हैं, ना कि किसी साइंसदान की जाती राय। और दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि तारीख में कई लोगों ने कयामत की तारीखें बताई, मगर सब के सब गलत साबित हुए। इस्लाम हमें सनसनी फैलाने से रोकता है और सच्चाई पर कायम रहने का दर्स देता है। कयामत की बड़ी निशानियों में इमाम महदी का ज़हूर, दजाल की आमद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज का खरूज और सूरज का मगरिब से तलू होना शामिल है। ये बड़ी निशानियां हैं और ये निशानियां अभी पूरी तरह जाहिर नहीं हुई। इसलिए 2026 हो या 2060, किसी भी साल को हतमी तौर पर कयामत का साल कहना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जो हालात हम देख रहे हैं वो हमें ये याद जरूर दिलाते हैं कि ये दुनिया आर्जी है और एक दिन खत्म हो जाएगी। जल्जले, सैलाब, जंगें और बीमारियां इंसान की कमजोरी का एहसास दिलाती हैं, मगर ये सब आजमाइशें भी हो सकती हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदों को मुतवज्जे करने के लिए भेजता है। दोस्तों, आज का इंसान साइंसी तरक्की पर फख्र करता है, मगर फिर भी खौफ और बेयकीनी में मुब्तला है। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान बनाई, मगर दिलों से सुकून छीन लिया। इस्लामी तालीमात हमें तवाज़ुन सिखाती हैं। हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करनी है। कयामत की तारीख जानने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि अगर आज हमारी अपनी मौत आ जाए तो हम किस हाल में होंगे, क्योंकि हर इंसान की जाती कयामत उसकी मौत है। 2026 के हालात को अगर कयामत की निशानियों से जोड़ा जा रहा है तो हमें घबराने की बजाय अपना मुहासबा करना चाहिए। हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, हलाल कमाना चाहिए, वालिदैन का एहतराम करना चाहिए और दूसरों के हकूक अदा करने चाहिए, और यही असल तैयारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समझदार वो है जो मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करे। इसलिए तारीखों के पीछे भागने की बजाय अपने अमाल को दुरुस्त करना ज्यादा जरूरी है। और आखिर में यही कहना मुनासिब है कि चाहे न्यूटन की 2060 वाली बात हो या 2026 के हालात, कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। और हमें खौफ फैलाने की बजाय अपना ईमान मजबूत करना चाहिए। दुनिया की हर बड़ी तब्दीली हमें याद दिलाती है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये राज है। और कामयाब वही है जो हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखे और नेक अमाल करता रहे। यही इस्लामी तालीमात का खुलासा है और यही हमारे लिए असल रास्ता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के हवाले से आप लोगों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ने के पास।